नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल ज्ञान यूट्यूब चैनल। आइए आज बात करते हैं साप्ताहिक राशिफल की। जानते हैं 17 अप्रैल 2023 से 23 अप्रैल 2023 तक आपका राशि क्या कहता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि के बारे में। दोस्तों और परिवार के सदस्यों को आपकी जिंदगी भले ही बेहतरीन नजर आए, लेकिन इस सप्ताह हाल में हुई किसी घटना के चलते आप अंदर ही अंदर खिन्न और उदास होंगे। इस सप्ताह आपको किसी बड़ी डील की वजह से कोई बड़ा फायदा मिल सकता है। आपकी चंद्र राशि में बृहस्पति पहले भाव में मौजूद है, इस कारण आप अपने लिए किसी कीमती सामान की खरीदारी कर सकते हैं। यह सप्ताह परिवार के लिहाज से खुशियों से भरा रहेगा, क्योंकि आपके घर के कई सदस्य आपको खुशी देने का प्रयास करेंगे, जिसके कारण आप उनके प्रयास को देखकर स्वयं भी घर के वातावरण को अनुकूल करने का प्रयत्न करते दिखाई देंगे। इस सप्ताह ज्यादातर छात्र अपनी निजी समस्याओं के चलते अपना ध्यान पढ़ाई पर नहीं लगा सकेंगे, जिसका नकारात्मक प्रभाव सीधा उनकी शिक्षा पर पड़ सकता है। ऐसे में हर स्थिति में खुद को शांत रखते हुए योग और ध्यान का सहारा लें। ग्रह शांति के उपाय। मंगलवार के दिन भगवान नरसिंह के मंदिर जाएं। वृष राशि। इस सप्ताह आपको अपने शरीर को आराम देने की जरूरत होगी, क्योंकि आप हाल के दिनों में भारी मानसिक दबाव से गुजरे हैं। ऐसे में अभी आराम करना आपके मानसिक जीवन के लिए उचित सिद्ध होगा। आपकी चंद्र राशि में राहु 12वें भाव में मौजूद है, इसीलिए इस सप्ताह अपना धन किसी भी प्रकार के कमेटी या किसी भी गैर कानूनी निवेश में लगाने से बचें, चाहे फिर आपको उसका अच्छा मुनाफा भले ही दिखाई दे रहा हो। आपका मजाकिया स्वभाव सामाजिक मेलजोल की जगहों पर आपकी लोकप्रियता में इजाफा कराएगा, जिससे समाज में आपके मान सम्मान में वृद्धि होने के साथ ही आप कई गणमान्य लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रहेंगे। इस सप्ताह कार्य क्षेत्र से जुड़ी आपको किसी ऐसी यात्रा पर जाना पड़ेगा जिसकी आप बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। इस सप्ताह हर उस व्यक्ति से दूर रहे जो आपका समय बर्बाद कर रहा हो, फिर चाहे वो आपका कोई खास ही क्यों न हो। ग्रह शांति के उपाय। प्रतिदिन 41 बार ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करें। मिथुन राशि। आपकी चंद्र राशि में बृहस्पति और राहु 11वें भाव में मौजूद है, इसीलिए इस सप्ताह आपके अंदर उत्साह और जोश भरपूर मात्रा में होगा, जिस कारण आप अपने तेज और सक्रिय दिमाग से कुछ भी आसानी से सीख पाने में सक्षम होंगे। इस हफ्ते की शुरुआत में ही आपके जीवन में आ रही हर प्रकार की आर्थिक परेशानी दूर होगी, और उसमें आय सुधार के चलते सप्ताह के मध्य में आपके लिए कई जरूरी चीजें खरीदना आसान होगा, जिससे आप अपनी सुख सुविधाओं में वृद्धि करते नजर आएंगे। इस अवधि में आप अपने घरेलू कार्यों के साथ साथ कई सामाजिक कार्य में भी अधिक बढ़ चढ़कर भाग लेंगे और परिजनों के साथ किसी तीर्थ यात्रा पर जाने का प्लान करेंगे। इस पूरे ही सप्ताह आपकी राशि में कई ग्रहों की उपस्थिति पेशेवरों के लिए अच्छे नतीजे लाने वाली साबित होगी। इसके अलावा यह समय अवधि उन लोगों के लिए भी अच्छी साबित होगी जो अपने मुख्य व्यवसाय या सेवा से अलग अपना कोई नया व्यवसाय शुरू करने का विचार कर रहे हैं। ग्रह शांति के उपाय। प्रतिदिन 41 बार ओम बुधाय नमः का जाप करें। कर्क राशि। आपकी चंद्र राशि में शनि के 8वें भाव में मौजूद होने के कारण इस सप्ताह आपके ऊपर कुछ अधिक भावुक मिजाज छाया रहेगा, जिसके कारण आप दूसरों से खुलकर बात या संवाद करने में कुछ संकोच महसूस कर सकते हैं। ऐसे में यदि आप खुद को तनाव मुक्त रखना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतर यही होगा कि बीती बातों को दिल से निकालकर नई शुरुआत करने का प्रयास करें। इस सप्ताह परिवार का कोई सदस्य आपको कुछ ज्यादा ही तनाव दे सकता है। ऐसे में उनसे विवाद करने की जगह हालात काबू करने के लिए उसकी सीमा तय करना आपके लिए एकमात्र बेहतर विकल्प सिद्ध होगा। ग्रह शांति के उपाय। प्रतिदिन 21 बार ओम दुर्गाय नमः का जाप करें। सिंह राशि। अगर आप ठंडे इलाके में रहते हैं तो इस सप्ताह आपको अपने भोजन में गर्म तासीर वाली चीजों को शामिल करना चाहिए। साथ ही अत्यधिक धूल भरी जगहों पर जाने से बचें और केवल घर का खाना ही खाएं। आपकी चंद्र राशि में बृहस्पति 9वें भाव में मौजूद है, इस कारण आपकी मनोकामनाएं इस सप्ताह दुआओं के जरिए पूरी होंगी और सौभाग्य आपकी तरफ आएगा। इस सप्ताह आपके पारिवारिक उत्तरदायित्व में वृद्धि होगी, जिससे आपको ही मानसिक तनाव मिलता दिखाई देगा। ऐसे में आने वाली विपरीत परिस्थितियों के बारे में अभी से सोचकर और उसका अनुमान लगाते हुए परेशान रहने की जगह उसके लिए खुद को तैयार करने की ओर प्रयास करते रहें। यदि आप उच्च शिक्षा ग्रहण करने की सोच रहे हैं तो इसके लिए आपको इस समय अवधि में मेहनत करनी होगी। हालांकि इस दौरान भाग्य आपका साथ देगा, जिससे आप जो भी विषय पढ़ेंगे उसे याद करने में आपको सफलता मिलेगी। ग्रह शांति के उपाय। आदित्य हृदयम का रोजाना जाप करें। कन्या राशि। आपकी चंद्र राशि में बृहस्पति 8वें भाव में मौजूद है, और इस सप्ताह अपने जीवन साथी की सेहत का ठीक से ध्यान रखते हुए उनकी देखभाल करें। इस सप्ताह व्यापारियों को कार्य क्षेत्र के सिलसिले में किसी दूसरे राज्य में जाना पड़ सकता है, जहां उनका उम्मीद से ज्यादा काफी धन बर्बाद होगा। पारिवारिक जीवन में आ रही हर प्रकार की परेशानी इस सप्ताह आप दूर करने में सफल रहेंगे, जिससे परिवार के लोगों के बीच भाईचारा बढ़ेगा। अतः इस समय के लिए आवश्यक है कि आप स्वयं भी घरेलू कार्यों में भाग लेते हुए घर की महिलाओं की मदद करें। ग्रह शांति के उपाय। रोजाना 41 बार ओम नमो नारायणाय का जाप करें।
तुला राशि, आपकी चंद्र राशि में बृहस्पति 7वें भाव में मौजूद है, इसीलिए इस सप्ताह के अनुसार आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, क्योंकि कई ग्रहों की शुभ दृष्टि आपकी सेहत को मजबूती देगी और साथ ही आपकी पुरानी चली आ रही बीमारियों से भी निजात दिलाएगी। इस सप्ताह आर्थिक तौर पर आपके जीवन में कई सुधार आएंगे, जिसके चलते आप आसानी से काफी वक्त से लंबित पड़े बिल और ऋण को चुका पाने में सक्षम होंगे। इस सप्ताह आप अध्यात्म का सहारा लेकर अपने पारिवारिक जीवन की कई परेशानियों को दूर करते दिखाई देंगे। हफ्ते की शुरुआत विद्यार्थियों के लिए काफ़ी बेहतर रहेगी और फिर अंत तक आप सामान्य से काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। हालांकि उसके बाद आपको कुछ घरेलू मुद्दों के कारण छोटी मोटी चुनौतियों से गुजरना होगा, इसीलिए अपनी एकाग्रता को बनाएं और अध्ययन में रुचि, स्वास्थ्य के प्रति सावधानी और मानसिक तनाव से खुद को जितना संभव हो दूर करने का प्रयास करें। ग्रह शांति के उपाय, रोजाना 33 बार ओम शुक्राय नमः का जाप करें। वृश्चिक राशि, इस सप्ताह आपकी सेहत में न केवल सुधार आने के योग बनेंगे, बल्कि आपको अपने जीवन में कोई शुभ समाचार भी मिल सकेगा। ऐसे में अपनी खुशियों को अपने तक ही रखने की जगह उन्हें दूसरों के साथ साझा करें। इस सप्ताह आपके मन में रचनात्मक विचारों की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन आपके लिए जरूरी होगा कि आप अपने इन विचारों को सही दिशा में इस्तेमाल करते हुए अच्छा आर्थिक लाभ उठा सकें। इसीलिए फालतू की बातों में समय की बर्बादी न करते हुए सही दिशा में प्रयास जारी रखें। आपकी चंद्र राशि में बृहस्पति 6ठे भाव में मौजूद है, इसीलिए इस सप्ताह आपको किसी के साथ भी नई परियोजना या पार्टनरशिप के व्यवसाय को शुरू करने से बचना होगा, क्योंकि योग बन रहे हैं कि इस समय आप बिना दूर का सोचे कोई ऐसा निर्णय ले सकते हैं जिसके कारण आपको भविष्य में नुकसान उठाना पड़े। छात्रों के लिए यह सप्ताह यूँ तो सामान्य रहने वाला है, हालांकि बावजूद इसके आप अपनी पढ़ाई को लेकर अपने ऊपर अतिरिक्त दबाव महसूस करेंगे। ग्रह शांति के उपाय, रोजाना 44 बार ओम मांडय नमः का जाप करें। धनु राशि, रक्तचाप, मधुमेह या मोटापे के मरीजों को इस सप्ताह अपना खास ख्याल रखने और सही समय के अनुसार दवा उपचार लेने की जरूरत होगी। आपकी चंद्र राशि में बृहस्पति के 5वें भाव होने के कारण इस सप्ताह जिस तेजी से आपकी आमदनी में वृद्धि होगी, उतनी ही तेजी से धन आपकी मुट्ठियों से आसानी से सरकता दिखाई देगा। हालांकि बावजूद इसके आपको पूरे ही समय भाग्य का साथ मिलेगा और आर्थिक तंगी से दो चार नहीं होना पड़ेगा। इस हफ्ते कार्यस्थल पर अतिरिक्त काम का दबाव और तनाव आपके दिलो दिमाग पर छा सकता है, इसकी वजह से आप अपने लिए समय निकाल पाने में असमर्थ होंगे। इस सप्ताह छात्र पूरी तरह से आराम करना चाहेंगे, लेकिन संभव है कि घर परिवार में अचानक से आपके परिजनों का आगमन आपकी इस योजना को बर्बाद कर सकता है। ग्रह शांति के उपाय, रोजाना 21 बार ओम बृहस्पतये नमः का जाप करें। मकर राशि, चंद्र राशि में शनि के दूसरे भाव में मौजूदगी है और यदि आप किसी बड़ी बीमारी से पीड़ित हैं तो इस सप्ताह डॉक्टर की मेहनत और आपके घर वालों का सही देखभाल आपकी सेहत में सुधार लेकर आएगा। संभव है कि आपका कोई जानने वाला या करीबी व्यक्ति कोई बड़ी योजनाओं और विचारों के जरिए आपका ध्यान आकर्षित कर सकता है। ऐसे में आपके लिए सबसे बेहतर यही होगा कि किसी भी तरह के निवेश करने से पहले उस व्यक्ति के बारे में भली भांति जाँच पड़ताल कर लें। पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो आपकी राशि के लिए यह सप्ताह काफ़ी बढ़िया है। कार्यस्थल पर आवश्यकता से अधिक बोलना इस सप्ताह आपको महंगा पड़ सकता है, इसीलिए बोलते समय विशेष सावधानी बरतें और जरूरत से ज़्यादा बोलने से बचें। ग्रह शांति के उपाय, शनिवार के दिन विकलांग लोगों को भोजन कराएं। कुंभ राशि, इस सप्ताह आपके पास कार्यों से अलग काफ़ी अतिरिक्त समय बच जाएगा, जिसे आप अपनी किसी ऐसे शौक को पूरे करने में इस्तेमाल कर सकते हैं जो काफ़ी समय से करना चाहते थे। आपकी चंद्र राशि में बृहस्पति तीसरे भाव में मौजूद है और इसी कारण से इस समय कई शुभ ग्रहों की स्थिति और दृष्टि आपकी राशि के कई जातकों को धन लाभ होने के योग दर्शा रही है। चंद्र राशि में शनि के पहले भाव में होने के कारण कैरियर के लिहाज से आपको समझदारी भरा फैसला लेने में खासा मदद मिलेगी। कैरियर के लिहाज से इस समय अवधि के दौरान आपको किसी भी कार्य को बाद में न टालते हुए अनावश्यक देरी से बचना होगा। आपकी राशि के लोगों को इस हफ्ते शिक्षा के क्षेत्र में सफलता अर्जित करने के लिए अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध होने की जरूरत होगी। ग्रह शांति के उपाय, रोजाना 21 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। मीन राशि, आपकी चंद्र राशि में हानिकारक ग्रह राहु दूसरे भाव में मौजूद है, इसीलिए इस सप्ताह किसी से वाद विवाद होना आपके अच्छे स्वभाव को खराब कर सकता है। इसीलिए अपना मूड बदलने के लिए किसी सामाजिक आयोजन में शिरकत करें और समाज के कई बड़े लोगों से मुलाकात करते हुए उनके अनुभवों से सीख लें। इससे आपको जीवन में कई सही निर्णय लेने में मदद मिलेगी। अपनी मेहनत की कमाई सोच समझ कर ही किसी भी योजना में लगाएं। रिश्तेदारों के यहाँ छोटी यात्रा आपके भाग दौड़ भरे जीवन में कुछ आराम और सुकून देने वाली साबित हो सकती है।
चंद्र राशि में शनि के 12वें भाव में होने के कारण यदि पूर्व में आपको अपने करियर में कुछ निराशा हाथ लगी थी तो इस सप्ताह चीजें वापस से ठीक होने लगेंगी और आपका व्यवसाय सकारात्मक दिशा की ओर बढ़ने लगेगा। हालांकि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के मार्ग में कुछ छोटी मोटी बाधाएं उत्पन्न होंगी, लेकिन आपकी मेहनत रंग भी लाएगी और आप उन सभी समस्याओं का अकेले ही समाधान ढूंढने में सफल रहेंगे। ग्रह शांति के उपाय: बृहस्पतिवार को बुजुर्ग ब्राह्मणों को भोजन कराएं। अगर वीडियोस अच्छी लगे तो ग्लोबल ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।